अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 के मैथ का लेक्चर नंबर 3। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 उसका लेक्चर नंबर 3 है और इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, इसमें एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी, जैसे कि रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और कुछ रूट की प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। अब 8 क्लास में 7 क्लास में आपने रूट्स पे सवाल तो किए हुए होंगे, बस उसको थोड़ा सा समझो, बस ये रिवाइज ही करने। सही है, और थोड़ा सा हो सकता है इसमें कुछ नई चीजें भी आपको मिल जाए। अच्छा भाई, यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है कि भाई अंडर रूट के अंदर ए और इस छोटे से वी के अंदर, या इसको आप टोपी कह लो या वी कह लो, इसके अंदर लिखा हुआ है एन। सही है, तो इसमें से जो हमारे पास ये ए होता है ये हमारा कहलाता है इंडेक्स, सॉरी रेडिकेंड। क्या कहलाता है भाई? रेडिकेंड। हमारे पास ये जो एन होता है ये हमारे पास इंडेक्स कहलाता है और ये जो रूट बना हुआ है ये हमारे पास कहलाता है रेडिकल। क्या कहलाता है भाई? रेडिकल। सही है, तो बात समझ आ गई कि भाई ये जो छोटी सी टोपी के अंदर लिखा होता है ये हमारे पास कहलाता है इंडेक्स, जो हमारे पास सही है, तो ये जो छोटी सी टोपी यानी वी के अंदर जो लिखा है ये इंडेक्स कहलाता है। फिर ये रूट के अंदर जो लिखा होता है ये हमारे पास रेडिकेंड कहलाता है और ये जो रूट खुद होता है ये रेडिकल कहलाता है। सही है, ये एमसीक्यूज में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई इसमें से इंडेक्स कौन सा, रेडिकल कौन सा, रेडिकेंड कौन सा। तो आप यहाँ पे एन की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ एक जनरल टर्म दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख दूं यहाँ पे अंडर रूट 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ पे ये 3 मेरे पास इंडेक्स हो गया और ये 4 मेरे पास क्या हो गया? रेडिकेंड। सही है, तो कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, सही है, वेरिएबल हो सकते हैं। अच्छा भाई, अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं इसकी। देखो भाई, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी, तो अगर दोनों पे रूट हैं, अगर दोनों पे रूट हैं तो आप इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन शर्त क्या है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। क्या है भाई? कि अंडर रूट ए है मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हो। मिसाल के तौर पे इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था, मिसाल के तौर पे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाता? अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसका आंसर क्या होता है? अंडर रूट 6। सही है, यानी अगर बीच में प्लस है तो आप, और दोनों पे रूट है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हो। लेकिन अगर दोनों पे रूट नहीं, मिसाल के तौर पे 2 पे रूट नहीं है, तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में 3 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ 3 पे रूट है और 2 पे रूट नहीं है। मल्टीप्लाई कराने के लिए शर्त क्या है कि भाई दोनों पे रूट होना चाहिए। अच्छा, एक पे रूट है दूसरे पे रूट नहीं है, इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा हमारा? तो इस सिचुएशन में हम 2 को इस तरह से बाहर लिखेंगे और अंडर रूट 3 को इस तरह से लिखेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? सेम टू सेम, जिस तरह मल्टीप्लीकेशन है उसी तरीके से डिवीजन, कि भाई अगर डिवीजन हो रही है, सही है, और दोनों पे रूट है तो आप एक रूट लगा के इन दोनों को लिख सकते हो। सही है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास आ गया अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 2, तो मैं इन दोनों को एक ही रूट में लिखकर डिवाइड करा सकता हूं, यानी 4 अपॉन 2 करके, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। सही है। अच्छा भाई, इसी तरीके से अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास a अपॉन अंडर रूट ए, इसका आंसर होता है हमारे पास अंडर रूट ए। अब जरा इसको मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो होता ये है कि भाई a अपॉन अंडर रूट ए है, इससे अंडर रूट ए कैसे बना? हम करते ही हैं कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इससे मल्टीप्लाई भी कराते हैं अंडर रूट ए और इससे डिवाइड भी कराते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। सही है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो ये आपस में कट सकते हैं। अब होता क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो ये बन जाएगा a अंडर रूट ए, क्योंकि a पे रूट नहीं था और उस पे रूट है, तो यहाँ पे मेरे पास a बाहर आ जाएगा और a अंदर आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे a इन दोनों पे रूट है, तो मतलब मैं ये इसे लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा
कि भाई अगर दोनों पे रूट है तो आप दोनों को इस तरह से लिख सकते हो। और आपको पता होगा कि दो सेम वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस पे क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, इतना आपको पता ही होगा, सही है। a मल्टीप्लाई बाय a क्या होता है, स्क्वायर, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, सही है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब स्क्वायर से रूट कटता कैसे है ये भी आपको मालूम होगा, लेकिन मैं जरा बता देता हूं। हमारा जो ये रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2, पावर है आपके पास क्या, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट कहलाता है। अगर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, इंडेक्स में ये देखो v खाली है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। तो जब स्क्वायर रूट होता है तो जब आप इस रूट को हटाओगे तो आप लिखोगे ऊपर 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे करो या तो डायरेक्ट स्क्वायर से रूट काट दो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, a/a। तो यहाँ a से a कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा मेरे पास, √a। तभी हम बोलते हैं कि भाई a/√a किसके बराबर होता है, √a के बराबर होता है, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ गई, √a मल्टीप्लाई बाय √a। तो √a मल्टीप्लाई बाय √a अभी हमने देखा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की रूट लगा के a मल्टीप्लाई बाय a, यानी दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। और a मल्टीप्लाई बाय a मेरे को पता है भाई क्या होता है, a स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ a बच जाएगा, सही है। इसी तरीके से √a/√a, तो ये मेरे पास हो जाएगा, दोनों पे रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमने इस दूसरी वाली प्रॉपर्टी में देखा था कि भाई दोनों पे रूट हो तो आप उसको एक ही रूट में लिख सकते हो। तो a1 जा a, ये इस तरीके से है कि भाई 3/3 आ जाए, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो मेरे पास क्या बचा, 1/1। और नीचे हम 1 लिखते नहीं है, तो सिर्फ मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास क्या बचा है, 1 बचे, सही है। तो √a/√a इस तरह सेम हो तो ये 1 के बराबर होता है। अच्छा भाई अब किस्सा आ रहा है बीच में प्लस का, सही है। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले तो हमने देख लिए, लेकिन अभी बीच में इसमें आ रहा है प्लस, सही है। यहां पे आपको नजर आ रहा है m और n, सही है। ये जो m और n है ये v के बाहर है, इसका आपने ख्याल रखना होता है कि भाई यहाँ पे देखना है कि ये जो नंबर होता है ये अगर v के अंदर है तो ये फिर रूट वाला है, लेकिन अगर v के बाहर है, यानी अब ये इस v के अंदर नहीं है, इस टोपी के अंदर नहीं है, तो मतलब ये एक अलग से, सही। इस तरीके से भी आपको आ सकते हैं कि भाई आपको आ जाए m/n और यहाँ पे रेडिकेंड में a, सही है। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज है, और ये जो v में लिखा होता है ये बिल्कुल अलग चीज होती है, सही है। अच्छा भाई आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या करोगे आप इस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हो कि भाई इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या होता है, √a हमारे पास कॉमन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √a को कॉमन लेके m+n लिख सकते हो। या इसका आपको अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, इसका वैसे आंसर तो है √a ब्रैकेट में m+n, सही है। रूट सिर्फ a पे, सही है। लेकिन इसको अगर आपको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो इस तरीके से समझ सकते हो आप कि मैं यहां लिख देता हूं, ये m की जगह कोई नंबर, a की जगह भी कोई नंबर, फिर n की जगह कोई नंबर और a की जगह भी वही सेम नंबर। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो रूट के बाहर वाले नंबर है, रूट के बाहर वाले नंबर है, इन दोनों को आप क्या प्लस करा सकते हो, हाँ आप प्लस करा सकते हो, लेकिन आपके पास ये प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इन दोनों के साथ जो रूट वाले नंबर है, यानी इसके साथ जो रूट है और इसके साथ जो रूट है, उसके अंदर के नंबर सेम होने चाहिए। यानी इन दोनों के जो रूट है अगर वो सेम है तो मतलब आप इन दोनों को प्लस करा सकते हो। यानी अब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो मैं 3 को 5 से प्लस करा के इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई 8/2। अगर मेरे पास इन दोनों में से एक का रूट चेंज हो, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है 3/3, अब मैं कतई इन दोनों को ऐड नहीं करा सकता, मैं इन दोनों का ऐड नहीं करा सकता। ऐड कराने के लिए शर्त क्या है कि भाई इन दोनों के रूट का सेम होना जरूरी है। और याद रखना कहीं आप रूट के अंदर वाले नंबर्स को प्लस ना करा देना, वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ ये बाहर वाले प्लस होते हैं। लेकिन बाहर वाले भी कब प्लस होते हैं, जब आपके पास रूट के अंदर वाला रूट बिल्कुल सेम हो, सही है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे अगर इसकी जगह ऐसे आ जाता, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाता, तो हम सीधा करते क्या कि भाई जिस पे रूट नहीं है उसको उससे मल्टीप्लाई कराते हैं जिस पे रूट नहीं है, यानी बगैर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 × 5 15 हो जाता।
और रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 2 4 हो जाता। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आप एडिशन कराते हो तो आपको ये लाजमी चेक करना होगा कि भाई रूट जो है वो दोनों के सेम है कि नहीं है। अगर तो सेम है तो आप बाहर वाले नंबर्स को प्लस करा सकते हो, अगर सेम नहीं है तो नहीं करा सकते। सही, ये बात है। प्लस में भी और माइनस में भी यही किस्सा है कि भाई अगर रूट सेम है तो रूट अगर सेम है तो आप दोनों नंबर को माइनस करा सकते हो, यानी अंडर रूट ए लिख के m माइनस एन करा सकते हो। अब m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे हमने अंडर रूट ए दोनों में से क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ है अंडर रूट ए m माइनस एन अंडर रूट ए। सही है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिए अंडर रूट ए। सही है, यहाँ से अंडर रूट ए बाहर आया तो यहाँ क्या बचा m, यहाँ से अंडर रूट ए बाहर आ गया तो क्या बचा m, फिर माइनस और इसमें से भी अंडर रूट ए बाहर आ गया तो यहाँ n। सही है, तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। अगला चीज जो है, अगर आपके पास पावर माइनस में हो, अगर आपके पास पावर माइनस में हो तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास पावर माइनस में हो और आपका दिल कर रहा है पावर का साइन चेंज करने के लिए, सही, आपका दिल कर रहा है कि भाई मेरे पास ये जो पावर है a अपॉन b के ऊपर जो कि माइनस में, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको प्लस में लेकर आऊं, तो आप एक रूल लगाओगे कि भाई आप इसको उल्टा कर दोगे, यानी अगर a अपॉन b है तो आप इसको b अपॉन a कर दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में। सही है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है कि भाई अगर पावर का साइन चेंज करना है, अगर माइनस से प्लस में लाना है या प्लस से माइनस में लेके जाना है, तो आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना होगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। सिंपल, यानी आपको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लाना होगा। कब, जब आप पावर का साइन चेंज कराना चाह रहे हो। सही है, अब आते हैं ये जरा अगला लिखा हुआ है, ये वो थे जिनमें इंडेक्स नहीं था, ये वो है जिनमें इंडेक्स है, यानी ये स्क्वायर रूट नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ इंडेक्स है। अब इस n की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन जब n की जगह कुछ नहीं था तब हम इनको क्या कहते थे, स्क्वायर रूट। सही है, तो इसमें भी यही सेम है, बस सिर्फ इंडेक्स आ गया, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b आप इसमें से करा सकते हैं, इसमें भी आप सेम टू सेम ऐसे ही सिर्फ इंडेक्स लिख के a अपॉन b करा सकते हैं। सही है, अच्छा भाई अब जरा इधर आ जाओ। यहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, फिर इनको करते हैं कि भाई अगर मेरे पास, मैंने भी आपको बताया अंडर रूट लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं रूट हटाऊंगा मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, 1/2। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1/3। अगर यहाँ पे इंडेक्स में 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर है 1/4। अगर यहाँ इंडेक्स में 5 लिखा हुआ है तो मेरे पास पावर क्या है, 1/5। सही, यहाँ पे ये सीन होता है। सही है, लेकिन अगर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो पावर है 1/2। सही, तो इस बात को याद रखना कि भाई जब आप रूट हटाते हो तो आप इंडेक्स वाले को का रेसिप्रोकल लिखते हो। इंडेक्स क्या है यहाँ पे 5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो उसको उल्टा करके उस नंबर के ऊपर लिखते हो, रूट का ये मतलब होता है। सही है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, अब मेरे पास ये जो है लिखा हुआ है अंडर रूट a की पावर m और इंडेक्स में लिखा हुआ है n, तो मतलब a की पावर जो m है इसके ऊपर मेरे पास क्या है, 1/n। ये जो n, अगर मैं ये रूट हटा रहा हूं तो मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगा, 1/n। मैंने अभी आपको बताया जो इंडेक्स में लिखा होगा उसको आप इस तरह से लिखोगे, 1 करके लिखोगे। सही है, यानी n है तो उसका रेसिप्रोकल यानी उलट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका उलट क्या होगा, 1/n, तो वो आप इसके ऊपर लिखोगे। सही है, और ये m जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले से डिवाइड, तो m मल्टीप्लाई बाय 1 तो m आएगा, m/n बन जाएगा। सही है, तो इसका आंसर होता है हमारे पास m/n। सही है, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर 2 इंडेक्स भी है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर 2 इंडेक्स हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप सिंपल यहाँ लिख दो a की पावर n लिखा हुआ है, और आप लिख दो 1/m इंटू n। सही है, लेकिन यहाँ पे देखो n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूं, a की पावर n और इंडेक्स वाला जो है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया। सही है, ये n जो है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले से डिवाइड हो रहा होता है। सही है, तो मैं लिख देता हूँ n 1 जा n और m n। सही है, m n नीचे ये था,
n से n कटा तो मेरे पास क्या बचा a इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन m। सही है, तो यानी इसका आंसर क्या है मेरे पास a की पावर 1 अपॉन m। सही है, साथ साथ नोट भी करते जाइए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये है, यहाँ पावर नहीं है और 2 इंडेक्स है, तो सिंपल मैं इसको इसके ऊपर ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 1 अपॉन mn। सही है, जैसे वहां पे लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो डबल डबल रूट है, तो डबल डबल रूट देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डबल रूट है ना, तो पहले एक रूट को सॉल्व कर लो। मान ये जो है a है और a के ऊपर ये वाला रूट, बाहर वाले रूट को अभी भूल जाओ, इस बाहर वाले रूट को भूल जाओ, समझो इसके ऊपर अभी सिर्फ ये एक ही रूट है, ये वाला। सही है, तो इसके नतीजे में इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर 1 अपॉन n। यही चीज है ना। सही है, तो इसको अब मैं ये दूसरा रूट लगा दिया। सही है, ये अंदर वाला रूट सॉल्व कर दिया और दूसरा वाला रूट था तो मैंने ऊपर लगा दिया। अब इसको भी अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a की पावर 1 अपॉन n तो रहने देना पड़ेगा, लेकिन इसको अगर चेंज करोगे तो एक और 1 अपॉन n लगाना पड़ेगा, एक और 1 अपॉन n लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 1 जा 1, और नीचे वाले से तो n n जा n स्क्वायर, यानी कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। सही, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे मुझे पता है भाई a के ऊपर n तो पहले से ही है, लेकिन जो इंडेक्स में जो n है वो कुछ इस तरीके से आएगा। सही, अभी मैंने बताया, तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये n ऊपर आएगा और ये n नीचे है, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो n 1 जा n और ये n नीचे, तो यहाँ पे मेरे पास एक बच जाएगा। सही है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप आ जाओ, ये आखिरी वाला जो है यहाँ लिखा हुआ है a की पावर n और अंडर रूट और इंडेक्स में n, तो यानी मैं इसके ऊपर इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई a की पावर n और 1 अपॉन n, तो n से n कट जाएगा तो यहाँ पे भी a बचेगा। इस तरीके से नीचे वाला भी सेम टू सेम है, तो यानी यहाँ पे भी a बचेगा, यहाँ पे भी a बच जाएगा, तो a1 जा n, a1 जा a, यानी इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 1। आंसर कुल मिला के क्या आएगा 1। सही है, तो ये सीन है इसकी प्रॉपर्टीज में। अब जरा आते हैं इसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, तो भाई अब जरा हम अपने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। अब जरा देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भाई राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होती है हमारी पावर और बेस जो जिसके ऊपर पावर लिखी गई होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 एंड उसके ऊपर पावर 4, तो इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो है हमारे पास 4 और जो बेस होती है वो हमारे पास होती है 3। सही है। अच्छा भाई, अब जरा आते हैं दूसरा वाला। दूसरे में हमारे पास 1/2 के ऊपर पावर 3, तो इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट हो गया 3 और बेस जो हो गया, बेस क्या है हमारे पास 1/2। सही है। तीसरे वाले में हमारे पास -30 की पावर 20, तो इसमें एक्सपोनेंट है हमारे पास 20 और बेस जो है वो है हमारे पास -30। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी सीख लो कि जब कभी भी किसी भी बेस पे जब पावर है वो इवन हो, अगर बेस के ऊपर किसी नंबर के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, इवन यानी जो 2 के टेबल में आता हो, अगर उर्दू में उसको कहे तो जुफ्त। सही है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर इवन हो तो जो बेस के साथ जो माइनस का साइन होता है वो हट जाता है। सही है। तो यहाँ पे हमने वो ऑपरेशन नहीं करना, यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सपोनेंट और बेस बताना था, इसलिए मैंने माइनस साइन हटाया नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30 की पावर 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे करोगे, माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या इवन है। सही है। अच्छा भाई, अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में हमने रेडिकेंड और इंडेक्स बताने। सही है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास √5 और यहाँ v में लिखा है 3। आपको मैंने बताया था रेडिकेंड कौन सा होता है, जो कि रेडिकल के अंदर लिखा हुआ हो, तो ये मेरे पास 5 और इंडेक्स जो कि v के अंदर लिखा होता है वो हमारे पास इंडेक्स कहलाता है। सही है। इसके बाद दूसरा वाला है हमारे पास 4x/y, 4x/y। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडिकेंड आ गया
x अपॉन वाई, और बेस जो है सॉरी इंडेक्स जो है वो हमारे पास आ गया 4। सही है। अच्छा भाई यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है कुछ यूं कि भाई v में लिखा है 5x स्क्वायर x स्क्वायर y z। सही है। तो यहाँ रेडिकेंड मेरे पास हो गया x स्क्वायर y z, और जबकि इंडेक्स मेरे पास है वो है 5। सही है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है। हमारे पास सवाल दिए गए हैं, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये है कि रूट है, रूट हटा के हमने पावर लगानी है। एक्सपोनेंट मतलब पावर। सही है। तो हमें पता है भाई रूट, जब रूट का मतलब क्या होता है, पावर क्या है इसमें 1/2। ये हमने अभी पीछे देखा था प्रॉपर्टीज में। सही है कि भाई इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी रूट वाली फॉर्म है। सही है, रेडिकल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब जरा दूसरे वाले को देख लो। दूसरे वाले में आपके पास √x/y के ऊपर, इसके ऊपर पावर भी है 5। सही है। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो मैं x/y, उसके ऊपर पावर 5 और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा 1/2। सही है। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो ये मेरे पास बन जाएगा x/y, 5 1 जा 5/2, क्योंकि 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है। सही है। ये आंसर आ गया। अब इसका इस पे आ जाओ। तो तीसरा वाला है मेरे पास 3x/y सॉरी y/x की पावर -5। सही है। अब जरा ये देखो, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आएगा y/x पे -5 और इसके ऊपर 3। सही है। सॉरी 3 नहीं, जब रूट हटता है तो 1/2 आता है, लेकिन जब रूट के इंडेक्स में कुछ लिखा हुआ तो फिर 1 के नीचे वो आता है। सही। अब जैसे इंडेक्स में लिखा है 3 तो 1/3 आएगा। ये मैंने आपको अभी पीछे बताया। सही है। तो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा y/x पावर -5/3। अच्छा अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज में एक बात बताई थी कि जब पावर माइनस में तो उसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं और न्यूमरेटर को नीचे ले आते हैं। तो यानी x/y अगर मैं कर दूं तो ये पावर मेरे पास क्या हो जाएगी +5/3। सही है। ये कहानी करते हैं हम इसके साथ। अच्छा भाई अब इसका दूसरा तीसरा हो गया। अब जरा चौथा क्वेश्चन देख लो। इसका चौथा क्वेश्चन है इसका √27 और इंडेक्स में लिखा है हमारे पास सॉरी √yz है, yz पावर 7 और इंडेक्स में लिखा है हमारे पास 3। सही है। तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो यानी yz के ऊपर पावर 7 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इंडेक्स में क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो मैं क्या लिखूंगा yz के ऊपर पावर 7/3। सही है। अब जरा पांचवे पे आ जाओ। पांचवे हमारे पास √27 और इंडेक्स में लिखा है 9। 27 और इंडेक्स में लिखा है 9। सही है। तो इंडेक्स में जो भी लिखा हो तो आपने उसको सिंपल इस तरीके से उतार देना है, 1/, करके लिख देना है। सही है। तो अब इंडेक्स में 9 है तो 1/9 आ जाएगा। सही है। इस तरीके से छठा वाला देख लो। तो छठे में है हमारे पास √3 माइनस का 64 पावर 2। अब देखो पावर 2 है यानी इवन है, तो मैंने क्या कहा था जब इवन हो तो बेस का माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 64 की पावर 2 और इसके ऊपर आ जाएगा, जब ये रेडिकल हटेगा तो 1/3 आ जाएगा क्योंकि इंडेक्स में 3 है। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 64 के ऊपर 2/3। सही है। ये चीज बना।
6 क्वेश्चन हो गए, सातवां देख लो भाई। सातवां है हमारे पास, चलिए इसको मिटा देता हूँ फिर सातवां करते हैं। इन चीजों को नोट कर लीजिए, मैं जरा इसको मिटा रहा हूँ। सातवां देखो हमारे पास, सातवां जो है वो है अंडर रूट, इंडेक्स में है 3 और लिखा है 1/2 के ऊपर पावर जो है वो है m। सही है, तो 1/2 के ऊपर पावर m एज इट इज रहेगा, लेकिन जो रेडिकल है वो हट के हमारे पास आ जाएगा 1 इंडेक्स में जो है वो आ जाएगा 3। सही, अगर इंडेक्स में कुछ भी ना हो तो 1/2, लेकिन जब इंडेक्स में कुछ ना कुछ हो तो फिर वो नंबर आएगा अपॉन में। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 m/3। सही है, इसी तरीके से इस वाले को देख लो, आठवें को। आठवां है हमारे पास √5 xy के ऊपर पावर 3। सही है, तो यहाँ पे फिर एज इट इज xy के ऊपर पावर 3 और रेडिकल जो रूट जो हटके वो क्या आ जाएगा 1 इंडेक्स में क्या है 5, तो इस दफा 1/5, तो ये मेरे पास बन जाएगा x/y के ऊपर 3/5। सही है, इसी तरीके से 9 वाला देख लो। 9 वाला है हमारे पास अंडर रूट, फिर एक और अंडर रूट, और इसमें लिखा हुआ है 4/3। तो देखो भाई, एक अंडर रूट का मतलब तो है हमारे पास 1/2, तो यानी इस 4/3 के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, यानी ये वाला रूट हटा के मैं लिखूंगा 1/2। अब जब ये रूट हटाऊंगा तो मुझे वो एक और 1/2 लिखना पड़ेगा। देखो भाई, पहले से ही 1/2 है, तो लेकिन दूसरा रूट हटाने के बाद मुझे एक और 1/2 लगाना पड़ेगा। सही है, अब इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो यानी 4/3 के ऊपर क्या आ जाएगा 1/4। सही है, सिंपल है। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया, इसमें हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील किया, यानी रूट वाली शक्ल को पावर वाली शक्ल में चेंज किया। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम पावर वाली शक्ल को रेडिकल की शक्ल में तब्दील करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में तब्दील करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 3 और उसके ऊपर है 1/7। सही है, 5 की पावर 3 और उसके ऊपर है हमारे पास 1/7। सही है, तो आपको पता है कि भाई 5 की पावर 3 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जब आप इसमें रूट लगाओगे तो जो अपॉन वाली पावर है वो इंडेक्स में आ जाएगी, क्योंकि इंडेक्स वाली अपॉन में जाती थी ना, तो ये मेरे पास इंडेक्स में 7 आ जाएगा। सही है, इस तरीके से दूसरा देख लो। दूसरे में मेरे पास ab की पावर -2 और इसके ऊपर है 1/3। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि भाई ab की पावर 2, ab की पावर -2, इस पे जब मैं रूट लगाऊंगा तो मैं इंडेक्स में क्या लिखूंगा अपॉन में क्या है 3, तो मैं 3 लिख दूंगा इंडेक्स में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है 5/7 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 5/7। सही है, तो अब जब मैं 5/7 लिखूंगा, उसके ऊपर पावर 3 लगाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर रूट भी लगाऊंगा, तो मुझे पता है इंडेक्स में मेरे पास अपॉन वाली पावर आती है, यानी 7 इधर आ जाएगा। लेकिन ये 5 किधर चला जाएगा, ये 5 इस 3 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। इस बात को जरा समझो कि भाई ये अपॉन वाली पावर तो इंडेक्स में आ जाएगी, लेकिन ये जो ऊपर ऊपर जो होती है ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इंडेक्स में 7, 5/7 की पावर 15। सही है, इस तरीके से चौथा वाला अगर देखो आप, तो ये मेरे पास है b/a की पावर -m/2। सही है, अब पहली बात, अगर इसके मैं पावर को प्लस में लाना चाहूं तो मैं लिखूंगा a/b m/2। सही है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई पावर को प्लस में लाने के लिए इसको कर देते हैं उल्टा। सही है,
अच्छा भाई, अब जरा इसको अगर मैं रूट में तब्दील करूं तो मुझे पता है भाई, अब मैं इस पे रूट लगाऊंगा और यहाँ पे m, सही है, पावर m तो आएगी, लेकिन जो अपॉन में होता है वो इंडेक्स में आ जाता है। अब अपॉन में मेरे पास है क्या, अपॉन में मेरे पास 2 है, तो मुझे पता है इंडेक्स में हम 2 नहीं लिखते, 2 के आगे से नंबर शुरू करते हैं, सही है। इंडेक्स में क्या लिखते हैं, 2 के आगे नंबर शुरू करते हैं, यहाँ 2 है, सही है। जैसे आपने देखा है कि अगर हम लिखते हैं √3 तो हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं, अगर रूट हटाएंगे तो हम लिखेंगे 3 के ऊपर 1/2, लेकिन अगर यहीं पे 3 होता तो हम यहाँ पे 1/3 लिखते हैं। मतलब जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 2 होता है, सही है। तो मतलब 2 इंडेक्स में नहीं लिखा जाता, लेकिन 2 के आगे के सारे नंबर इंडेक्स में लिखे जाते हैं, सही है। तो इसको ये जो चेंज होगा ये इस तरह से चेंज होगा कि अपॉन में 2 है तो रूट लगा दिया और m जो है वो एज इट इज पावर में आ गई। इस तरीके से आप इसको देख लो, इसमें क्या है हमारे पास 11/13 ब्रैकेट 12/13, इनके ऊपर है पावर 1/5, सही है। अब जरा इसको रूट में तब्दील करेंगे तो मैं यहां लगा दूंगा रूट 11/13 ब्रैकेट 12/13 ब्रैकेट, और मुझे पता है जो नीचे होता है वो इंडेक्स में आता है, नीचे 5 है तो मैं 5 लिखता पड़ता है इंडेक्स में, सही है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 और जो कि सॉल्व हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस करें खूब ढेर सारी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।